और कोई भी पड़ोसी की मदद नहीं लेगा। आजू बाजू की नोटबुक से देखकर आंसर ना बताएं। दोनों के आयुपैक नेम लिखेंगे जल्दी से जल्दी। स्पीड, जल्दी सोचेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मुझे नहीं लगता इसमें पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने में आपको कहीं कोई तकलीफ आएगी। दो ही तो टर्मिनल है, एक से शुरू दूसरे पे खत्म। नेक्स्ट टास्क इज नंबरिंग। दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान रखिए इसमें। आप जानते हैं ना एक्स के बारे में, एक्स को आयुपैक नेमिंग में ऑलवेज क्या मानना है? ऑलवेज एज ए सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा ये। तो बताइए क्या होने वाला है। पहले वाले में बताओ, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, 4 एंड 5। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो 1, ये रहता 2, ये रहता 3, ये रहता 4, ये रहता 5। बताओ सेट ऑफ लोकेंट्स, सेट ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स का मतलब क्या है? नंबर्स। रेड वाले के सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है? 2 पर है और 4 पर है, तो इसके सेट ऑफ लोकेंट्स रहेंगे 2,4। अब जल्दी से बताइए, अगर हम बात करें ऑरेंज वाले के सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर हैं? 2 पर है और 4 पर है। बताइए, वी आर गेटिंग द सेम सेट ऑफ लोकेंट्स और नॉट? बिल्कुल सही। दोनों में कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस ही 2,2,4,4, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या मिल रहा है? सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। तो यहां पर हमारे सामने आया है सेम सेट ऑफ लोकेंट्स। आप बताइए, जब सेम सेट ऑफ लोकेंट्स मिले तो क्या कंसीडर करना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। कंसीडर अल्फाबेटिक ऑर्डर, कंसीडर अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर किसमें? नंबरिंग में। एक कह रहा है 2 क्लोरो को मिलना चाहिए, एक कह रहा है 2 ब्रोमो को मिलना चाहिए। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हैं आप मुझे? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? क्लोरो। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? ब्रोमो। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। तो आप बताइए, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी पहले आता है कि बी पहले आता है? बी। तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ये कहता है यूपीएससी। तो इसको 2 नंबर किसने दिए हैं? रेड ने। क्लियर? तो रेड वाली नंबरिंग सही और ब्राउन वाली नंबरिंग गलत। अब नाम लिख दीजिए। अब जब भी नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर। नंबर चाहे जो भी मिला हो, लिखे अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे। तो बताइए, दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से पहले कौन लिखा जाएगा? ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 4 क्लोरो। क्लियर? ध्यान रखिए, केवल ब्रोमो का बी कैपिटल आएगा, कोई कैपिटल आने वाला नहीं है। नंबर एंड अल्फाबेट इज सेपरेटेड बाय हाइफन। क्लियर? चलिए, उसके बाद पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट पेंट 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स है नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है? क्या हमें अगले क्वेश्चन में अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना चाहिए? नहीं। देखिए, सबसे पहला टास्क, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन विच गोज फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। अगला टास्क नंबरिंग, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले मैंने नंबरिंग की है यहां से 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। आइए, एक बच्चा और है जो नंबरिंग इधर से करना चाहता है। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। आप बताइए, सेट ऑफ लोकेंट्स, सेट ऑफ लोकेंट्स। तो आप बताइए, येलो वाले के लोकेंट्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है? 2 पर कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 1। 4 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। तो 2 बार लिखा जाएगा 4। क्लियर? अगर हम पर्पल वाले के हिसाब से बात करना चाहें तो बताइए, इसका पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आया है? 2 पर। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2। फिर अगला कौन से पर है? 4 पर। इसी को ही सेट ऑफ लोकेंट कहते हैं जो नंबर लिखे। अब इनको कंपेयर कीजिए, ऐड कभी मत करना, क्या करना है? कंपेयर।
तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो देखो दोनों में सेम, यहां पर डिफरेंस मिला क्या? हाँ, तो इससे आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा, तो ये वाला सेट कहलाएगा क्या? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, इसका मतलब समझ में आया? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इसने सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर दिए हैं। देखो इधर से करें तो 2 नंबर पर मात्र कितना आ रहा था? 1, और इधर से 2 नंबर पर 2 आ रहे थे। आई बात समझ में? तो ये नंबरिंग जो है गलत है और ये नंबरिंग सही है। तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं कंसीडर करना था। अल्फाबेटिक ऑर्डर तभी कंसीडर करो जब सेट ऑफ लोकेंट सेम आता है। क्लियर? तो नंबरिंग बताइए किस वाले की सही है? येलो वाले की गलत है, पर्पल वाले की सही है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता सकते हो? क्या बोलोगे इसको? क्लोरो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी क्लोरो, पक्का? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रोमो। नाउ नाम लिखेंगे तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे जाएंगे। क्लियर? बताइए पहला अल्फाबेट सी, पहला अल्फाबेट बी, कौन आता है पहले? बी। नंबर चाहे जो भी मिलाओ लिखा जाएगा यही, तो 4 ब्रोमो, पक्का? उसके बाद बताइए 2,2 दोनों सेम है, कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड। तो 2,2 कितनी बार है? 2 बार। डाई क्लोरो। रुको और मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या डाई इसके नाम का हिस्सा है? नो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो क्लोरो था। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर तो बी और सी कंपेयर हुआ है। क्लियर? पीसीसी में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट रहेगा पेंट, एंड सिंगल बॉन्ड के लिए ए। तो हम इन पर इतनी प्रैक्टिस करें कि बहुत इजीली और बहुत फास्ट डिसीजन ले पाए। इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन से क्या सीखे? इसमें भी पहला 2 पर, इसमें भी पहला 2 पर, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ा। लेकिन इसमें 2 पर कितने आ रहे थे? 2, और इस पर 2 पर कितना आ रहा था? 1, तो हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट सेट ऑफ लोकेंट्स। क्लियर? अब हमने कुछ एल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उनके कॉमन नेम हमने देखे। क्लियर? अब हम उन एल्काइल ग्रुप्स के क्या देखेंगे? आयुपैक नेम भी। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द आयुपैक नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो बच्चों को कुछ भी नहीं चमकता है। ठीक है? तो आपको मेन हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस प्रकार से लिख दो, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। वही टॉपिक कंटिन्यू अपना, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स, आप बताइए एल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं? बिल्कुल सही। अगर आपके पास कौन है? एल्केन, और उसमें से क्या हटा दो आप? H, देन द रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज एल्काइल। तो इनडायरेक्टली आपने नाम तो लिख दिया है कि इसमें आप अल्क के बाद क्या लगाते हो? एन, और इसमें अल्क के बाद सिंपल क्या लगाना है? आई। तो जब भी एल्केन में से एच हटकर कोई सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? एल्काइल। ठीक है? चलिए अभी हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी एक बार सुलटा दीजिए। इस बार थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहेगा, बेटर कनेक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। जब भी आपको समझ में ना आए बिंदास पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? सभी के पेन थोड़ी देर के लिए डाउन होने चाहिए और सबकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए। आइए मान लीजिए अगर अपन बात करें, मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये दिया हुआ मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। आप बताओ ये आपकी पीसीसी है या सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट। किस प्रकार से बात करेंगे मैं आप लोगों के सामने ऐसे बना देता हूं, अब तो आप बढ़िया तरीके से समझ भी चुके हैं। ठीक है? ये आपके सामने कौन है? पेरेंट। वापस कहां से आएंगे? ये हमारे सामने है पेरेंट कार्बन चेन, मीन्स ये पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं। ठीक है? अगर ये पेरेंट कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है तो आप बताओ इसको कैसे मानूं? क्या बोलूं मैं इसको? जो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आया उसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली ये हमारे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख सकते हो? जी हाँ। इसका जब आप नाम लिखोगे, देखो सारे बॉन्ड कैसे हैं, तो आप बताओ कितने कार्बन है इसमें? प्रो। और आप जानते हैं एल्केन का एच हटाकर जोड़ा गया है, तो सिंगल बॉन्ड वालों का सब्स्टिट्यूएंट बनाना बेहद आसान। कैसे बनाना है? अल्क प्लस आई। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और पीछे क्या लगा दो? आई। सो इट्स नेम इज प्रोपाइल। क्या इस साइड चेन में नंबरिंग की जरूरत है? नो।
नंबर इज यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन, और इसमें किसी की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनते हुए जाना। मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कुछ इस प्रकार से, तो इस सब्स्टिट्यूएंट के आप दो नाम लिख सकते हो। एक नाम तो आपको कॉमन नेमिंग से है, जो कि आईपीएससी ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि आप लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहचान कर बताओ इसका कॉमन नेम क्या है। आइसोप्रोपाइल, एग्जैक्टली सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो एक तो नाम रहेगा इसका आइसोप्रोपाइल, बिल्कुल सही, आप लिख सकते हो। क्लियर। एक इसका आईपैक नेम भी लिखा जा सकता है, मतलब आइसोप्रोपाइल ना लिखकर दूसरा नाम भी इसका लिखा जा सकता है, उस पर भी हमें बातें करनी है। नो डाउट आप आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर से आपको याद करना पड़ा इसको। अगर हम आईपीएससी के हिसाब से चले तो आईपीएससी कहता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, कहता है अगर आपकी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो जो कार्बन आपका किससे जुड़ा हुआ है, पीसीसी से, उसको नंबर क्या मिलेगा, 1, इसको नंबर 1। क्लियर। अब कहता है जैसे आप मेन चेन सेलेक्ट करते थे वैसे ही साइड चेन में चलो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन जिधर है उधर चलो। तो बताइए इधर कितना कार्बन आएगा, उधर भी कितना, तो यहां पर जाओ उधर जाओ, एक ही बात। तो इसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा, ये आपका कौन था, सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट पर भी क्या लगा दिया गया है, सब्स्टिट्यूएंट। ये देखो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट था, उसका भी एच हटाया और कौन लगा दिया है, मिथाइल। क्लियर। तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कॉमन नेमिंग में कॉम्प्लेक्स का कोई फंडा नहीं है, कॉमन नेमिंग में कॉम्प्लेक्स का कोई फंडा। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहो लिख सकते हो, आईपीएससी ने एक्सेप्ट किया है, पर इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई फंडा नहीं है, आईपीएससी में है कॉम्प्लेक्स का फंडा। तो जब आप इसका नाम लिखोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो जिसको नंबर नहीं मिले वो सबसे पहले लिखा जाए, यानी कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, एंड नेम विल बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे। अब बताओ 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा 1 मिथाइल। क्या लिखा जाएगा, 1 मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। और ये मिथाइल है किसके ऊपर, इथाइल पर, ये खुद क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये लिखा जाएगा 1 मिथाइल 1 इथाइल। तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन राइट आइसोप्रोपाइल और दिस नेम, दोनों ही सही होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कोई ये एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, पहले इसका कॉमन नेम पहचान कर बताइए। कॉमन नेम आइसो कैसे हो सकता है, ये आइसो कैसे हो सकता है भाई, इससे कंपेयर मत कीजिए इसको। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से। तो ये आपका कॉमन नेम अगर अपन बात करें तो इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो दिमाग खर्च करना पड़ा ना, याद करना पड़ा कॉमन नेम को। आईपीएससी कहता है नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आईपैक नेम लिखो इसका। क्लियर। आप बताइए साइड चेन में नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू करेंगे, उस कार्बन से जो किससे जुड़ा हुआ है, पेरेंट कार्बन चेन से, इसको 1 मिलेगा। अब बताओ इधर कितने कार्बन है, 2, और इधर कितना है, 1, तो जिधर कार्बन ज्यादा उधर जाओ, तो ये 1 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 3। तो बताइए ये सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, तो बताइए कौन से नंबर पर लगा हुआ है, ये 1 नंबर पर, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो ये रहेगा 1 मिथाइल। सही बात है कि नहीं है। उसके बाद बताइए किस पर है ये, प्रोपाइल, प्रोपेन या प्रोपाइल, प्रोपाइल, क्योंकि वो खुद क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम रहेगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये कोई एल्काइल ग्रुप आ गया है कुछ इस प्रकार से, तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम बताइए। टर्सरी कैसे हो सकता है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन टर्सरी है क्या। ये देखो टोटल कार्बन कितने थे, 4, 4 में से एक हटाकर राइट साइड से ब्रांचिंग और लेफ्ट साइड से हटाया हुआ एच है। इसको ऐसे लिखो या मैं इसको अलग से ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। अगर ये ग्रुप आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो ये अल्काइल ग्रुप है, बस यही अब कहां जाकर जोड़ दिया है, पेरेंट कार्बन चेन से। तो कौन सा ग्रुप है, पहचान पाए, इट इज आइसोब्यूटाइल। दिक्कत है कॉमन नेमिंग की, याद करना पड़ता है पास्ट में जाके। तो अगर कॉमन नेम इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो नाम क्या रहेगा बताओ इसका, आइसोब्यूटाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर सर मैं कॉमन नेम इस्तेमाल में नहीं लेना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएससी का फंडा सिंपल है, याद रखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। बताइए
अगर सब्सिट्यूएंट में नंबरिंग करनी है तो नंबर 1 उस कार्बन को मिलेगा जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, पीसीसी से, तो इसको 1 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा 2। अब 3 इधर दो उधर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर क्या दे दिया है 3। नाम इसका किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। अगर सब्सिट्यूएंट पर भी कोई लग जाए तो ब्रैकेट में नाम लिखा जाना है, ठीक है। कौन से नंबर पर लगा हुआ है बताओ, मिथाइल, सेकेंड नंबर पर, तो ये क्या कहलाएगा 2 मिथाइल। सही बात है कि नहीं है। किस पर लगा हुआ है ये, प्रोपाइल, तो साइड चेन का नाम है प्रोप, एच हटाकर मतलब एन हटाकर आए। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इस बार गलत जवाब मत देना, इस बार गलत जवाब मत देना, पहचान कर बताओ कौन सा है ये, नियो पेंटाइल। टर्सरी कैसे हो सकता है भाई, टर्सरी से तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा पीसीसी से। सो दिस इज नियो, कितने कार्बन है टोटल 5, सो दिस इज नियो पेंटाइल। अगर ये सब्सिट्यूएंट कभी भी आए यू कैन यूज द वर्ड नियो पेंटाइल। या फिर अगर अपन बात करना चाहें तो इसका आईपैक नेम भी लिखा जा सकता है। बताइए सब्सिट्यूएंट में नंबरिंग हमेशा कहां से होगी, जो कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, पीसीसी से, तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। अब बताओ 3 किसको दूं, किधर भी दे दो एक ही कार्बन आ रहा है, तो सीधा मैं चला जाता हूं 3। अब बताइए 2 नंबर पर कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं, 2, तो नाम किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में 2,2 डाई, अगर अपन बात करना चाहें मिथाइल। आगे बात समझ में, किस पर है ये, प्रोपाइल, तो ये हमारे सामने रहेगा प्रोपाइल। मेरे पास जगह कम है इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, आप समझते रहना कि ये उसी पीसीसी पर ही चल रहे हैं हम, ठीक है, वही पेरेंट कार्बन चेन हमारी चल रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये एल्काइल ग्रुप आपके सामने आ जाता है, ये एल्काइल ग्रुप आप लोगों के सामने आ जाता है, पहचान कर बताइए कौन सा है। अगर ये एल्काइल ग्रुप आप लोगों के सामने आ जाता है, आप पहचान कर बताइए ये कौन सा है। देखो टोटल कार्बन में से कितने कार्बन हटा रखे हैं, 2, और लेफ्ट राइट साइड से दूसरे पर ब्रांचिंग, और लेफ्ट साइड का हटाया हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, नियो। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो इसका नाम क्या लिख सकते हो, नियो हेक्साइल। क्लियर, कॉमन नेम हो गया। आईपैक नेम लिखते तो क्या लिखते बताओ, इसको नंबर क्या देते आप, 1, इसको 2, इसको 3, 4 किधर देते, कहीं भी दे लो कोई फर्क पड़ने वाला। बताइए 3 नंबर पर कितने मिथाइल हैं, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 3,3 डाई मिथाइल, पक्का। और साइड चेन में टोटल कितने कार्बन है, 4। मेन चेन है कि साइड चेन, सिंगल बॉन्ड वाली है, तो अल्क प्लस आई, ये आप लोगों के सामने नाम रहेगा। मान लीजिए कभी ये आपको लगा हुआ मिल जाए, ये कभी आपको लगा हुआ मिल जाए, अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या है। अब देखो जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, यानी कि H 3 डिग्री कार्बन से हटाया गया है, तो इट्स कॉमन नेम इज, बताइए, टर्सरी ब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, टर्सरी ब्यूटाइल। लेकिन अगर मान लो कॉमन नेम नहीं मुझे आता है, मैं तो आईपैक नेम लिखना चाहता हूं, तो लिख दीजिए। बताइए नंबर 1 किसको मिलेगा, इसको, 2 किसको दूं, किसी को भी दे सकता हूं, तो 2 इसको दे दिया मैंने। आप बताओ ये दोनों मिथाइल कौन से पर लगे हुए हैं, किस पर लगे हुए हैं, तो ये रहेगा 1,1 डाई मिथाइल, पक्का। और है किस पर ये मिथाइल, ये इथाइल पर, सिंगल बॉन्ड वाला है, वर्ड रूट प्लस आई। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए अगर हमारे सामने ऐसा आ जाता है, मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है, बताइए इसका भी कॉमन नेम आप जानते हो, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से। टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो इस कॉमन नेम इज, इट्स कॉमन नेम इज टर्सरी पेंटाइल। टोटल कार्बन 5 है इस बार, सो इट्स नेम इज टर्सरी पेंटाइल। मान लो मुझे नहीं लिखना टर्सरी पेंटाइल, मैं दूसरा इस्तेमाल में ले सकता हूं, तो नंबर 1 किसको मिलेगा, इसको। अब बताओ 2 किसको दूं, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, उधर 2 कार्बन, जहां कार्बन ज्यादा है, तो ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3। तो बताइए ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, 1,1, अगर अपन बात करना चाहें डाई मिथाइल, और है किस पर ये, प्रोपाइल पर, ये हमारे साथ।
अभी तक जितने भी आपके पास नाम आए ना, उन सब के कॉमन नेम थे। मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए जिसका कॉमन नेम है ही नहीं, तो फिर हम किस प्रकार से बात करें? तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जो है ये तो फिक्स है, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा तो नाम आईपीएससी से लिखा जाएगा। मान लीजिए, अभी ध्यान देंगे सभी लोग, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है। मान लीजिए अगर अपन बात करें, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है और इसका नाम जानना चाहता है, इसका नाम हमसे जानना चाहता है। क्लियर भाई? सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, कन्वेंशनल क्वेश्चन सब गायब हो गए। पीवाईक्यू खेलना खत्म। जिस भी एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर जाएगा उसको बोला जाएगा पीवाईक्यू मत बनाना, तो पहले पीवाईक्यू रखेगा साइड में कि क्या क्या पूछ चुका है जेईई मेंस एंड नीट, उसके अलावा क्वेश्चन फ्रेमिंग करेगा। ठीक है? और जेईई एडवांस का अगर क्वेश्चन उठाएगा तो उसके लिए तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि जेईई एडवांस का भले ही पीवाईक्यू हो, वो बिना पढ़े नहीं बनेगा आपसे। क्लियर? तो अगर अपन से पूछा जाए कि इसका नाम बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का, तो आप बताइए, मैं कॉमन नेम नहीं जानता इसका। कुछ है जो कॉमन नेम हम जानते हैं, कोई बात नहीं, हम आईपैक नेम देंगे इसका। बताओ नंबर 1 किसको दूं मैं? ये इसको मिलेगा नंबर 1। अब 2 किसको दूं? इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं? तो वही मेन चेन की तरह है, जहां कार्बन ज्यादा, 1 2 3, 1 2 3 4, सीधा जाओ। क्लियर? तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। समझना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है। अब बताइए कितने सब्स्टिट्यूएंट इस साइड चेन पर? 2। दोनों सेम या अलग अलग? अब पहले कौन लिखा जाएगा? तो वही अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसका पहला अल्फाबेट कौन है? एम। और इसका पहला अल्फाबेट कौन है? पी। तो लिखा ब्रैकेट में जाएगा। बताइए कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर मिथाइल। बात समझ में? उसके बाद बताइए 1 नंबर पर कौन है? प्रोपाइल। यू गॉट दैट पॉइंट? उसके बाद बताइए आपके साइड चेन में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंटेन या पेंटाइल? पेंटाइल। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आप ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 मिथाइल, आप पीसीसी पर मान बैठे, ये क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। तो आपको लगेगा मिथाइल कहीं यहां लगा हुआ है। तो ब्रैकेट से क्लियर हो जाता है कि ये जो 2 नंबर पर मिथाइल है ये किस पर है? पेंटाइल ग्रुप पर है। 1 नंबर पर जो प्रोपाइल है ये किस पर है? पेंटाइल ग्रुप पर है, साइड चेन पर है, ना कि मेन चेन पर। मान लीजिए थोड़ा सा एग्जामिनर अच्छे लेवल पर जाता है, थोड़ा सा एग्जामिनर किस पर जाता है? अच्छे लेवल पर जाता है और हमसे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछता है। नाउ इट इज सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। तो बताइए नंबर 1 किसको मिलेगा? इसको 2, इसको 3। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। पक्का? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ। क्लोरो। सही बात है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, नेम विल बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट। पहले ब्रोमो या क्लोरो? बी पहले आता है कि सी? तो 3 नंबर पर कौन लगा हुआ है? ब्रोमो। पक्का? और आपका 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है? क्लोरो। और ये दोनों हैं किसके ऊपर? कितने कार्बन है? 3। मेन चेन पर है कि साइड चेन पर? तो प्रो प्लस आई। दैट्स इट। क्लियर? तो आपको लगता होगा ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछता है। जेईई एडवांस बहुत लॉजिकल पूछता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन तो सब पास होंगे, कॉपी पेस्ट कर रहा होगा कोई ना कोई एज इट इज सारे क्वेश्चंस इधर उधर एग्जांपल करके, पर वो कनेक्टिविटी, कौन सी बात कब और कैसे बतानी है, ये टीचिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वो हूं जो हर बार अपने ही नोट्स चेंज करता रहता हूं। सुलटाइए जल्दी से। तो अपने को जो कॉपी करेगा वो 1 साल बाद पहुंचेगा उस तक।
स्पीड बढ़ाएंगे भाई, कोशिश करेंगे एक सब्स्टिट्यूएंट को एक बार देख कर लिख लें। एक एक बार में कार्बन, एक एक बार में हाइड्रोजन नहीं बनाने हैं। आप आइसोप्रोपाइल लिखो या 1 मिथाइल इथाइल लिखो, दोनों नाम क्या माने जाएंगे? सही। ऑप्शनल है, इट डिपेंड्स ऑन यू। कॉमन नेम सबके नहीं होते हैं, लेकिन जिन जिन के हैं एटलीस्ट वो हमें ध्यान होने चाहिए। आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सब बनाना सिखाए थे, लेकिन आज गजनीपन का एहसास हो रहा है। उसका कारण है प्रॉपर रिवीजन नहीं आपका। बातों से सिलेक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बातों का। मैं रोज आके तुमको बोल के जाऊं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते सब कुछ, ये सब कहने की बात है। तुम वही करोगे जिसकी तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? मन ही मन अब शब्द नहीं कहने हैं, स्पीड बढ़ानी है। तुम मन ही मन इतनी जोर से कहते हो वो सुन जाता है। सुलटा दिया है। कोई ऐसा जिसने ये वाला नहीं लिखा है? ऐसे कोई नहीं हाथ उठाएगा। पब्लिकली कोई बेइज्जती पसंद नहीं करता। अकेले में आके बोलेगा लिखने दिया कर तू मेरे को, इस साल तो मैं नोट्स बना रहा हूं। सुलटा दिया सभी ने। अब सुलटाया। अब सुलटा दिया। जल्दी मुझे नहीं, जल्दी आपको होनी। इस पेपर ने दिखाया होगा कि एक क्वेश्चन करने के बाद जैसे दोबारा घड़ी की तरफ देखा तो 15 मिनट जा चुके थे, और उस प्रेशर में फिर आते आते क्वेश्चन भी नहीं हुए, क्योंकि हम क्लासरूम में वो प्रेशर फील ही नहीं करते हैं। मास्टर इतना हो गया, और आराम से लिख बेटा, और बच्चे आराम से लिख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख के ले आऊंगा तुम्हारा। आजकल ऐसे टीचर भी हैं, तुम नोटबुक दो ना तो लिख लाएंगे।
कि सर मैं थोड़ा लिख नहीं पाता हूँ, क्या आप मेरे नोट्स बना देंगे? हाँ हाँ मैं बना दूंगा, मेरे पास टाइम ही क्या, खूब टाइम है, मैं सब यही करता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द गिवन, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, सिंपल, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, राइट द आयुपैक नेम इस अल्काइल ग्रुप का आयुपैक नेम लिखना है। अब देखो हमने प्रैक्टिस अलग तरीके से की, क्वेश्चन अलग तरीके से आया। क्या हम इसका कॉमन नेम जानते हैं? नहीं, तो दिमाग खर्च मत करो, सीधा बताओ नंबर 1 किसको मिलेगा। देखो अभी तक क्या था, साफ पता चल रहा था कि ये कार्बन जुड़ा है पीसीसी से, ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, साफ पता चल रहा था कि जो डायरेक्ट इससे जुड़ा उसको नंबर 1 देना है। अब सोचो अगर मैं इस ग्रुप को यहां से हटाकर ले जाऊं तो इसी कार्बन की वैलेंसी फ्री रहेगी ना, यानी कि जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो जाकर जुड़ेगा किससे? पीसीसी से। तो नंबरिंग कहां से शुरू करनी है इस टाइप वालों में? जिसकी वैलेंसी फ्री है, यानी कि इस कार्बन को मिलेगा नंबर 1। अब भाई साहब 2 कहां लिखें? देखो इधर 1 2 3, उधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, उधर जाना पसंद करें। सही बात है कि नहीं है? तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 4 5 6 7। क्लियर? तो ये हमारे सामने हो गया। अब बताओ नाम इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या है? इधर वाले का नाम बताओ, मिथाइल। इधर वाले का बताओ, मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? इधर वाले का बताओ, प्रोपाइल। आप बताइए अगर सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही जाएंगे। पहले कौन आता है, एम या पी? इसका पहला अल्फाबेट पी और इसका पहला अल्फाबेट एम। कौन आता है पहले? एम। कहां पर जुड़ा है? 1,3। कौन रहेगा? डाई मिथाइल। सुलटा दिया है आपने। उसके बाद बताइए एक नंबर पर कौन है? प्रोपाइल। आप बताइए साइड चेन में कितने कार्बन है? 7। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? हैप्ट। हैप्टेन या हैप्टाइल? हैप्टाइल, क्योंकि ये खुद क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आएगा? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपको आने वाले समय में कि आयुपैक नेम बताइए अल्काइल ग्रुप का, क्योंकि अभी तक आपने आयुपैक नेम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का लिखा है, सीधा अल्काइल ग्रुप का भी पूछ सकता है। नोट लगाकर 2-4 बातें आप लिख दीजिए। नोट लगाकर, नोट लगाकर कुछ बातें लिखेंगे। नोट ही लगाना है, अपनी तरफ से इस पे स्टार मत लगा देना। पहला पॉइंट, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रीफिक्सेस, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रीफिक्सेस, सेकेंडरी एंड considered in alphabetic order, are not considered in alphabetic order, are not considered in alphabetic order। मैं समझाऊंगा ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस, आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस, आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस are considered in alphabetic order, are considered in alphabetic order, are considered in alphabetic order। नेक्स्ट पॉइंट, नोट में थर्ड पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, थर्ड पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, ए सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ए सब्स्टिट्यूटेड, ए सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ए सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट is known as, is known as
complex substituent is known as complex substituent is known as complex substituent. क्लियर? अगर देखो क्या कह रहा हूं मैं, इधर देखो आंखें खोलकर, ये आपका क्या था, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इसी में अगर अपन बात करना चाहें तो इस बीच वाले कार्बन का है, चटाकर क्या लगा दिया, मिथाइल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट था, और इसका भी है, चटा के कुछ लगा दिया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। इसी को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट complex substituent is written अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में। याद रखिए कॉमन नेमिंग में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कोई रोल नहीं है। कॉमन नेमिंग में कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है। आईयूपैक नेम लिखोगे किसी सब्स्टिट्यूएंट का तब कॉम्प्लेक्स बनेगा वो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट in case of complex substituent in case of complex substituent in case of complex substituent the first alphabet inside the bracket in case of complex substituent the first alphabet inside the bracket the first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic order is considered in alphabetic order. In case of complex substituent, the first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic order. Clear? Bracket में एक पॉइंट लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए, if a prefix such as di such as di, comma, tri or tetra. If a prefix such as di, comma, tri or tetra is part of a branch name, is part of a branch name, then it is considered in alphabetic order. Then it is considered in alphabetic order. Then it is considered in alphabetic order. Clear? Then it is considered in alphabetic order. आइए बहुत क्लियर कट मैं आपको सारे पॉइंट समझाने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट बताइए क्या था। सबसे पहला पॉइंट ये है, सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आप जानते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो उनको कैसे लिखा जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से तो उनको कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अरे अभी तक कर रहे हैं ना, हमने कनेक्टिविटी को इसीलिए बदला है। बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कैसे लिखे गए, अल्फाबेटिक। बताइए कितने सब्स्टिट्यूएंट्स थे, 3, कैसे लिखे गए बताओ, अल्फाबेटिक। ये कहना चाहता है। तो कहता है अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी की फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो कहता है सेकेंडरी का एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आएगा, बल्कि कौन आएगा, ब्यूटाइल का बी आएगा। ये कहना चाहता है। कहता है अगर कभी ये सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने आया और आपने लिखना चाहा इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर कंपैरिजन में सेकेंडरी का एस नहीं देखना है, क्या देखना है, ब्यूटाइल का बी देखना है। सिमिलरली मान लीजिए कभी ये सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने आ गया और आपका मन क्या इसको क्या लिखने का, टर्सरी पेंटा, तो टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं देखा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आएगा, पी, यहां से शुरू होगा अल्फाबेटिक। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मान लीजिए किसी का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल, तो टर्सरी का टी नहीं होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ब्यूटाइल का बी होगा। ये कह रहा है ये पॉइंट, ये आईपीएससी का रूल है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी नाम का हिस्सा नहीं माने जाते। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा बताओ, आइसो एंड नियो इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मान लीजिए आपने सब्स्टिट्यूएंट को कभी लिख दिया आइसो प्रोपाइल,
देन फर्स्ट अल्फाबेट इसका कौन है, आई, और इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट करना है, आई के हिसाब से अरेंज करना है। सिमिलरली आपके सामने कौन आ जाता है, नियो, तो एन को अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है, मतलब पहला अल्फाबेट इसका कौन माना जाएगा, एन। इसमें भी आईसो में कौन माना जाएगा, आई। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो? तो पहले दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो क्लियरिटी और ज्यादा आएगी। अगला पॉइंट आपने एक लिखा है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ complex substituent the first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic order। कि अगर अल्फाबेट ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये सबसे सिंपल है, ब्रैकेट लगा है तो जो भी पहला अल्फाबेट है उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हें सोचना ही नहीं है। जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो बताओ इसको जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करूंगा, किसी के साथ कंपेयर करूंगा, यही है। बताओ इसमें भी कौन कंसीडर होगा, एम, पहला अल्फाबेट लिखवा के गए थे, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक, और आपने तो डाई कंसीडर कर लिया। ए भाई, इसका नाम डाई से शुरू हो रहा है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, देन यू विल से 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो डाई इसके नाम में ही इंक्लूडेड है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो भी पहला अल्फाबेट होगा वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, चाहे वो डाई, ट्राई, टेट्रा का डी टी क्यों ही ना हो। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, अगर मुझे इसमें बोला जाए तो बताइए पहला अल्फाबेट कौन है, डी, पहला कौन है, डी, पहला कौन है, डी, दे विल बी कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। और इसमें पहला कौन है, बी। मैं आपको डिफरेंस समझाऊं, आइए आपको डिफरेंस यहां से समझ में आएगा। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है, प्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल। जब आपने इनका नाम लिखा तो क्या कंपेयर किया, एम एंड पी, और उसके बेसिस पर एम आगे लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ये इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या हो गया, नाम। तो अगर मैं पूछूं क्या इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डी था, नहीं था, क्या था, मिथाइल। लेकिन ये मिथाइल कितनी बार था, तो क्या लिखा आपने, डाई। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपने इसमें और इसको अरेंज करने के लिए किसको देखा, एम को देखा एंड पी को देखा। क्या बात सही है, और आपने अरेंज कर दिया। अब मैं पूछूं इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम कहां से शुरू हो रहा है, डी से, ये नाम में आया हुआ। पर इनके नाम में कहीं भी डाई नहीं था, तो इसलिए डाई अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ आपने मिथाइल और प्रोपाइल को कैसे अरेंज किया, तो आप बोलोगे मैंने मिथाइल का एम देखा और प्रोपाइल का पी देखा। लेकिन अगर मैं इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम बोलूं तो आप कहां से शुरू करोगे, डाई से। ये पॉइंट पीछे भी लिखवाया है कि अगर नाम में ही आ जाता है डाई, ट्राई, टेट्रा, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है। और सबसे सिंपल बताया है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, पहला अल्फाबेट अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है, आपको सोचना ही नहीं। यू गॉट दैट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट और लिख दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, इफ ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कम्स मोर देन वंस, if a complex substituent if a complex substituent comes more than once, if a complex substituent comes more than once, if a complex substituent comes more than once, then अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो बार आए तो किसका इस्तेमाल करना है, बिस का, डाई नहीं बोलना है, बिस लिखना है। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तीन बार आए तो किसका इस्तेमाल करना है, ट्रिस का। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट चार बार आए तो किसका इस्तेमाल करना है, बताओ, टेट्रा किसका, स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे। पांच बार आए तो किसका इस्तेमाल करना है, पेंटा किसका। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार अपीयर होता है, दो बार होता है तो बिस, तीन बार होता है तो ट्रिस, चार बार होता है तो टेट्रा किस। जैसे यही सब्स्टिट्यूएंट, बताओ ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। अगर ये दो बार आए तो डाई नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बिस लिखना है। यू गॉट दैट पॉइंट। चलिए, क्या हम आगे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? चलिए, आप लोगों के सामने आ रहा है अगला क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी। अभी तो कुछ आया नहीं ना, ये तो नाम है इसका। जब ये दो बार आएगा तब बिस लिखेंगे। आ रहे हैं, अभी जो पॉइंट लिखे हैं उन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई। परेशान नहीं होना है।
टॉपिक खत्म होते होते आपके डाउट्स क्लियर होने लग जाएंगे। पूछिए। ये एल्काइल ग्रुप का है, अभी आपको समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन आने दो, मैं आपको क्लियर करूंगा। हालांकि मैंने इसका जवाब दिया था कि ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि वो सब्सिट्यूएंट पर है या फिर पीसीसी पर बातें हवा में नहीं समझ में आती, इसीलिए कहता हूं थ्योरी का कोई मतलब, और ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको थ्योरेटिकल मान लेते हैं। सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन वाले वीडियो लेक्चर चला लेते हैं, आराम से लेटे रहते हैं और सुनते रहते हैं कि पढ़ाता रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तू। खुद पेन नहीं चलाते हैं, फिर पेपर में भी उनसे पेन नहीं चलता है। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आप बनोगे। क्वेश्चंस हम करते नहीं और पेपर में सारे क्या आते हैं, क्वेश्चंस कहां से बनेंगे। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो वो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आराम से टेबल चेयर पर बैठ के पढ़े। पहले वाले क्वेश्चन में बताइए, स्टेप नंबर वन इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्या आपने पीसीसी का सिलेक्शन किया? दोस्तों कितना आसान बताया मैंने, जहां ब्रांचिंग है वहां पे खड़े हो जाओ। यहां पर देखो, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, इन दोनों में से एक ही बात है। देखो इधर जाओगे तो भी कितना आएगा, एक, उधर जाओगे तो कितना आएगा, एक, तो ये मान लेते। अब पीसीसी में कोई दो टर्मिनल आएंगे। देखो अगर मैं यहां खड़ा हूं, इधर जाऊंगा तो कितने कार्बन आएंगे, एक, दो, तीन, सही बात है। अगर उधर जाऊंगा तो एक, दो, और इधर आऊंगा तो एक, दो, एक। बताओ किधर वाला टर्मिनल लेने चाहिए, सीधे। दिस शुड बी द पेरेंट कार्बन चेन। तो पहला डिसीजन हमारा हो चुका है कि दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। नेक्स्ट बताइए, पीसीसी में नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग देखो, सब्सिट्यूएंट इधर से एक, दो, तीन, चार पर, इधर से एक, दो, तीन, कहीं से कर लो सर, कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से कर दिया मैंने नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम लिखना है। आप बताइए, ये जो आपके सामने है ये अब कौन है, सब्सिट्यूएंट। एक तो इसका कॉमन नेम है, इस सब्सिट्यूएंट का कॉमन नेम बताओ, आइसोप्रोपाइल। एग्जैक्टली सही नाम बताया है आपने, आइसोप्रोपाइल। मैं लिख सकता हूं, लेकिन आप समझो मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। मान लो मेरा पेपर, यही 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आइसोप्रोपाइल लिख के आ जाता, उसको सही करना पड़ता। लेकिन अगर उसने ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल नहीं दिया चार में, तो फिर मुझे दूसरा भी आना चाहिए। तो बताइए कौन से नंबर पर है ये, फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ नंबर पर हमारे सामने रहेगा आइसोप्रोपाइल। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए कोई और सब्सिट्यूएंट होता तो क्या आइसो का आई अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेता? हाँ, आइसो का आई, नियो का एन अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है। सेकेंडरी का एस, टर्सरी का टी नहीं आता है। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 7। तो वर्ड रूट क्या रहेगा, हैप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सही है, कहीं कोई गलती नहीं। और भी करके नाम लिखा जा सकता है, और करके क्या लिखा जा सकता है बताइए सर। अभी आप ध्यान से सुनो, मैं सोल्व कर रहा हूं ना, तो सुनते रहो क्वेश्चन को। क्या मैं सब्सिट्यूएंट का आईयूपैक नेम लिख सकता हूं? दिस इज कॉमन नेम एक्सेप्टेड बाय आईपीएससी एज आईयूपैक। कहता आप आइसोप्रोपाइल लिखोगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो जो हमने रूल दिया है उससे भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए, तो बताइए नंबर 1 किसको मिलेगा? नंबर 1 तो इसको मिलेगा। नंबर 2 किसको मिलेगा? दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं सर। ये हो गया। तो बताइए इसका अगर मैं नाम लिखता आईपीएससी, तो बताइए 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है, मिथाइल। तो ये हमारे सामने रहता 1 मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? और ये मिथाइल किस पर है, किस पर है, इथाइल पर। तो ये हमारे सामने रहेगा इथाइल। अब बच्चे आप ध्यान देना, हम ब्रैकेट क्यों लगाते हैं?
हमने ब्रैकेट लगाया इसलिए कि ये 1 नंबर पर मिथाइल साइड चेन पर है, मेन चेन पर नहीं। अगर मान लो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो हम क्या सोचते, 1 मिथाइल मतलब नंबर 1 पीसीसी में है। तो ये सब्सिट्यूएंट पर है इसलिए बताने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना आए। क्लियर? तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं? और बताइए 4 नंबर पर आप लोगों के सामने कौन लगा हुआ है? 1 मिथाइल, उसके बाद इथाइल, सब्सिट्यूएंट सुलट गया। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 7। तो वर्ड रूट हैप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम। सिमिलर पैटर्न पर अब अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिए, दोनों फॉर्म में लिखे इसको, दोनों फॉर्म में जो सब्सिट्यूएंट्स आप लोगों के सामने लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्लियरिटी लाएगा जो आपने नोट में लिखा है उस पॉइंट के अंदर। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। स्टेप नंबर 1 is the selection of parent carbon chain। मनरेगा वाला काम ना करें वरना 5 मिनट में तो पीसीसी आएगी तुम्हारी, और 5 मिनट में पीसीसी आने का कोई मतलब नहीं है। हाथ ठंडे पड़ गए ना, देखो मैं पढ़ा रहा था एकदम आसान लग रहा था, तुम बैठे बैठे ये सोच रहे थे अगर ये बाहर चला जाए तो मैं कंटिन्यू कर दूं, और जैसे तुम्हें क्वेश्चन करने के लिए दिया गया तो पीसीसी तक सेलेक्ट नहीं हो रही है। बताइए क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की? आई थिंक इसमें किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी। सो दिस विल बी द पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जब आप इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल तक जाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको मिले। नेक्स्ट टास्क है नंबरिंग। नंबरिंग देखो, अगर इधर से करता हूं तो पहला सब्सिट्यूएंट 1 2 3 4, उधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, किधर से करना चाहिए? इस साइड से। तो ये आप अप्लाई करो डायरेक्ट, तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात समझ में? आइए पहले सब्सिट्यूएंट्स के कॉमन नेम इस्तेमाल लेते हैं। आप बताइए सब्सिट्यूएंट का कॉमन नेम क्या है इधर वाले का? आइसोप्रोपाइल, एग्जैक्टली आइसोप्रोपाइल। नीचे वाले का नाम बताओ? सेकेंडरी, आइसो नहीं है ये, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या ये पहचान पाए? कॉमन नेम की दिक्कत है देखो, इसलिए आईपीएससी नेम आया है कि कॉमन याद रखना पड़ता है। क्लियर? आइए अगर ये दोनों सब्सिट्यूएंट्स हैं तो सब्सिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बताइए इसका पहला अल्फाबेट कौन माना जाएगा? आई। अब समझो, आइसो का आई अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है, आइसो इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, बट सेकेंडरी का एस नहीं, ब्यूटाइल का बी देखा जाए। अल्फाबेटिक ऑर्डर कंपेयर करोगे तो इसका आई और इसका बी कंपेयर होगा। यू गॉट दैट पॉइंट? अब बताइए आई और बी में से पहले कौन आता है? बी। तो कौन से नंबर पर है वो? 5th नंबर पर। तो 5th नंबर पर आप लोगों के सामने रहेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सुलटा दिया है। उसके बाद बताइए 4th नंबर पर कौन रहेगा? आइसो प्रोपाइल। कैन यू टेल मी हाउ यू कंपेयर अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द सब्सिट्यूएंट्स? इन दिस केस अल्फाबेटिक ऑर्डर में किसको देखा है? बी को, और इसको किसको देखा है? आई को, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको पता रहे। ऐसे लिखा करो कैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आया है। अब बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 10। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? डैक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सो दिस इज द आईयूपैक नेम। पर आप जानते हैं आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, उसने आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा ही नहीं,
क्या लिख दिया है? आयुपैक नेम, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इस सब्स्टिट्यूएंट का आयुपैक नेम बता सकते हैं और करके? आयुपैक नेम आप बताओ। नंबर 1 किसको मिलेगा? नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 1 जो डायरेक्ट पीसीसी से जुड़ा हुआ। 2 किसको मिलेगा? इधर तो सर कहीं दे दो, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ साइड चेन, ये था सब्स्टिट्यूएंट और उस पर भी सब्स्टिट्यूएंट, ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बताइए 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है? 1 मिथाइल। किस पर है ये? इथाइल पर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है जी। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इधर वाले में बताओ नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 इधर जाऊं कि उधर जाऊं? उधर। 2 एंड 3 ब्रैकेट में लिखवाइए, नाम क्या लिखा जाएगा? 1 अगर अपन बात करना चाहें मिथाइल, और किस पर है ये? प्रोपाइल। बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। और आपको बता दूं एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी कोई हल्की किताब नहीं है। एनसीईआरटी में एक ही काम आसान है, उसको अंडरलाइन करना। आइए, now we have to compare the alphabetic order. In case of complex substituent, the first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic order. तो बताइए इसमें पहला अल्फाबेट कौन है? M, और इसका भी कौन है? M। तो दोनों सेम है, पहले में डिफरेंस नहीं मिला, आगे कंपेयर करो। इसका E तो इसका भी दोनों सेम है, तो अगला कंपेयर करो। इसका T तो इसका भी फिर से सेम है, अगला कंपेयर करो। इसका H, इसका भी ये भी सेम है, आगे कंपेयर करो। इसका Y और इसका भी दोनों सेम है, आगे कंपेयर करो। ये फिर L और ये भी सेम है, अगला कंपेयर करो। ये कौन है? E और ये कौन है? बताओ E और P में पहले कौन आता है? यानी कि अगर अल्फाबेट सेम आते जाएं तो आगे कंपेयर करते रहो जब तक डिफरेंस ना मिले। तो आप बताइए इस तरीके से लिखा जाएगा तो पहले कौन लिखा जाएगा? ये वाला। और ये कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? 4th नंबर पर। 4th 1 आप लोगों के सामने रहेगा मिथाइल इथाइल। आगे बात समझ में? बताइए 5 नंबर पर आप लोगों के सामने कौन जुड़ा हुआ है? 1 मिथाइल। पक्का? किस पर है ये मिथाइल? प्रोपाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए हैं? जी हाँ। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन हैं? 10। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? टैक। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अगर आप आयुपैक नेम लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट का तो ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर कंपेयर हो जाएंगे। कॉमन लिखोगे तो आइसो का आई तो आएगा लेकिन सेकेंडरी का एस नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो जितने भी नोट में पॉइंट लिखे थे अब वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ रहे हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तैयार हैं? अगला क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ही अलग लेवल पर खेल खेलता है। 2-4 इजी इजी बातें बताएगा फिर सीधा टफ क्वेश्चन पर जाएगा। तो बीच का जो गैप है वो टीचर को फिल करना पड़ता है। चलिए बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्का? नहीं नहीं, यही तो बोला मैंने, कॉमन नेम में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आयुपैक नेम का कॉन्सेप्ट है। दिस सब्स्टिट्यूट, इसको आप कॉमन नेम से भी ले लो। आईपीएससी ने बोला अगर आप आइसोप्रोपाइल लिखोगे एक्सेप्टेड एज आयुपैक नेम, या फिर आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कुछ इस प्रकार से। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Question straight from NCERT.
अगली क्लास में आप +1 एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लेकर आएंगे, ठीक है? +1 एनसीईआरटी पार्ट 2, +1 की एनसीईआरटी पार्ट 2। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में कोई फर्क नहीं पड़ता नई पुरानी से। यहाँ टॉपिक नहीं, यहाँ चैप्टर गायब हुए हैं, तो आप पुरानी एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Have you selected the PCC? पीसीसी का सिलेक्शन किया आप लोगों ने? चलिए फिर बताइए। देखो मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटी आपके सामने 2 पीसीसी निकल कर आ रही हो, उनका कंपैरिजन अपन कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर अपन बात करना चाहें पेरेंट कार्बन चेन की, तो आप लोगों के सामने एक तो पेरेंट कार्बन चेन जो निकल कर आ रही होगी वो ये निकल कर आ रही होगी। क्लियर? ये वाली जो है आप पेरेंट कार्बन चेन सोच रहे हैं, सही बात है कि नहीं है? ये अब देखो, हो सकता है कुछ बच्चे यहां से ऊपर की तरफ चले जाए, तो अब हम इतना समझ चुके हैं, बताओ अगर यहां से ऊपर जाएंगे तो कितना कार्बन आएगा? एक। इधर जाएंगे तो एक, मतलब इस ब्रांचिंग से कहीं जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक अगर अपन बात करना चाहें तो आप पेरेंट कार्बन चेन जो सेलेक्ट कर रहे होंगे वो ये वाली सोच रहे होंगे कि यहां से चलने दो कुछ इस प्रकार से, फिर आने दो कुछ इस प्रकार से, फिर जाने दो कुछ इस प्रकार से। क्लियर? ये वाली पीसीसी आप सोच रहे होंगे। क्लियर? मेरे को लगता है भाई यही दो आपके पास ऑप्शंस हैं पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन की। सही कह रहा हूं? आइए सबसे पहले अगर हम ये वाली पेरेंट कार्बन चेन लेते हैं, कौन सी वाली? ये वाली। तो बताइए इसमें कितना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? 0। वो तो सर कंपाउंड में ही नहीं है। बताओ कितना मल्टीपल बॉन्ड है? 0 मल्टीपल बॉन्ड। बताइए कितने कार्बन एटम है? कितने हैं? 10 कार्बन एटम। प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताइए, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट। पक्का? ये आपके सामने कितना है? 1, ये है 2 और ये है 3। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे बताइए? 3 सब्स्टिट्यूएंट आप लोगों के सामने माने जाए। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, तुम भी सब्स्टिट्यूएंट गलत काउंट करवा रहे हो। कितने हैं? 2। पीसीसी व्हाइट वाली है ना, तो ये पूरा क्या माना जाएगा? एक सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि पीसीसी से तो यहां से जुड़ा हुआ है ना, तो एक और एक 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आप लोगों के सामने रहेंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं पीसीसी वो ना सेलेक्ट करके कौन सी वाली सेलेक्ट करता हूं? येलो वाली। तो येलो वाले में बताओ क्या क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताओ, 0। पक्का? मल्टीपल बॉन्ड बताओ, 0। कार्बन एटम बताओ, 10। प्लस सब्स्टिट्यूएंट बताओ, 1 2। और ये पूरा भी तो माना जाएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट तो पूरा, ये एक, ये और एक ये। कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट। कंपैरिजन करो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं होगा, मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पर कोई डिसीजन कार्बन एटम भी इस बार डिसाइड नहीं करेंगे, दोनों में सेम। लेकिन इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट और इसमें ये सही और ये गलत। तो देखिए एनसीईआरटी का बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन, व्हाइट वाली या येलो वाली? येलो वाली। एक काम आपने कर लिया है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। नेक्स्ट इज नंबरिंग। आप बताइए अब नंबरिंग या तो इस टर्मिनल से शुरू करोगे या फिर इस टर्मिनल से, दो ही ऑप्शन आपके पास। इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6, इधर से पहला 1 2 3, कहां से जाओगे? यहां से। तो ये चीजें सीखो, अप्लाई करना अब डायरेक्ट। 1 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आइए सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम बताइए। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, मिथाइल। पक्का? जी हाँ। उधर वाले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम बताओ। बताइए किधर से नंबरिंग होगी साइड चेन में? नंबर 1 किसको मिलेगा इस सब्स्टिट्यूएंट में? इसको। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2। 3 किधर दूं, ऊपर की साइड की नीचे की साइड? कहीं भी दे लो सर, दो ही कार्बन आ रहे हैं, तो इधर रहेगा 3, इधर रहेगा 4।
सर मैं ऊपर चला गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताइए इसका नाम क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है, 2 नंबर पर लगा हुआ है इथाइल, और ये इथाइल है किस पर, ब्यूटाइल पर। तो ये हमारे सामने देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जब एनसीईआरटी का टफ क्वेश्चन आता है तो हम कह देते हैं ये तो जेई का भी तो है, एनसीईआरटी तो जेई एडवांस वालों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी जी सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं, ढंग ढंग के क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं। नाउ हमें इनका नाम लिखना है, और यू नो दैट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। बताइए इसका पहला अल्फाबेट एम, इसका भी पहला अल्फाबेट एम। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट the first alphabet inside the bracket is considered in alphabetic, चाहे वो डाई ट्राई टेट्रा ही क्यों ना हो। तो बताइए आपका m पहले आता है कि e पहले आता है, e कौन से नंबर पर है सब्स्टिट्यूएंट, 5 नंबर पर। तो 5 नंबर पर आपके सामने जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो है 2 मिथाइल, किस सॉरी इथाइल, 2 इथाइल। किस पर है ये इथाइल, बताइए जल्दी से। 2 इथाइल किस पर है, ब्यूटाइल पर। अब देखो ब्रैकेट से कंफ्यूजन नहीं हुआ, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो आप कंफ्यूज हो जाते 2 इथाइल पीसीसी पर है कि कहां है, तो गलती से आप यहां ना लगा देते, कहां पर अगर अपन बात करें 2 नंबर। तो ये ब्रैकेट बताता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद बताइए आपके सामने कितने मिथाइल हैं, 2, कहां पर है 3 नंबर पर, 3,3 डाई मिथाइल। एक बात बताइए क्या डाई का डी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा, नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका ई और इसका क्या देखा गया है एम, क्योंकि डाई आपका सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है। क्लियर। अब बताइए आगे कितने कार्बन है पीसीसी के अंदर, 10, तो वर्ड रूट क्या रहेगा डैक। सारे बॉन्ड सिंगल तो 1 डिग्री सफिक्स ए, जल्दी से सुलटाएंगे। अगर आपने पीसीसी का सिलेक्शन सही से कर लिया और नंबरिंग सही से कर ली, मैं कहता हूं क्वेश्चन आपका सुलझ जाता है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आने वाला है। ट्राई करेंगे। आयुपैक नेम ऑफ टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। आयुपैक नेम ऑफ टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। ये डेराइव्ड नेम लिखा गया आपके साथ, आपसे पूछ रहा है कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा। और दोस्त अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है तो नाम की बातें आप ना ही करें। सर दिक्कत तो यही है कि स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप हमें स्ट्रक्चर बना के दे दो, हम आपको नाम लिख के दे देंगे। बहुत बढ़िया। नीट में कौन बनाएगा, तो क्या सर अभी तक आपने इतने फंडे दिए हैं कि मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं, हाँ इतना मैंने बताया है आपको। आंखें खोलो और ध्यान से देखो, इधर इधर देखो। आप सबसे पहले बताओ टेट्रा का मतलब क्या होता है, कि कोई क्वांटिटी में 4 बार। कौन है 4 बार, इधर देखो, टर्सरी ब्यूटाइल, और वो किस पर लगा हुआ है, मीथेन पर। नाम को टुकड़े में तोड़, किस में तोड़ लो, टुकड़ों में। क्लियर। अब सुनो ध्यान से, मीथेन, मीथेन का मतलब कितना कार्बन है उसके पास, मैथ का मतलब कितना है, 1। सही बात है कि नहीं है। आप समझो किस प्रकार से नाम लिखा जाता है, डेराइव्ड नेमिंग। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने कौन है, मीथेन। क्या है, मीथेन आप लोगों के सामने। तो अगर मैंने इसका एक एच हटा दिया है इस प्रकार से, और मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, क्लियर, तो इसको आप क्या लिखोगे, इथाइल मीथेन। डेराइव्ड नेम है कि मीथेन से ड्राइव होकर आ रहा है। तो आप यहां से समझो मीथेन, मीथेन का मतलब कितना कार्बन है, 1, और उस कार्बन पर कितने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाने हैं, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल 4। तो इधर देखो पहला टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दूं, हमें यहां पर जगह की जरूरत होगी तो मैं यहां बना रहा हूं। ध्यान से सुनिए, पहला टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप
टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अब हमें मालूम होना चाहिए। तो आपको कॉमन नेमिंग, डेराइव्ड नेमिंग उतनी बता दी गई है जिससे हमारा काम चल जाए, बाकी खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। आप गौर से देखिए, बीच वाले कार्बन पर कितने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए हैं मैंने? 3, और ये लग गया है 4 टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए हैं। ये आपके सामने है, इसका नाम है क्या? टेट्रा। कितने? टेट्रा। 1 2 3 4 टेट्रा। कौन है ये? टर्सरी ब्यूटाइल। टेट्रा टर्सरी, अगर अपन बात करना चाहें टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब इसको नाम लिखना है, आईयूपैक नेम। सभी एक बार आंखें खोलो और गौर से देखो, ये वो है कार्बन मीथेन, एक कार्बन। इसके चारों एच हटाकर क्या 4 कौन लगा दिए गए हैं? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। यू हैव टू राइट डाउन द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ट्राई कीजिए आईयूपैक नेम लिखने का इसका। Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Step number 1 is the selection of parent carbon chain. Step number 2 is numbering. पहला स्टेप रहेगा पीसीसी का सिलेक्शन, दूसरा स्टेप रहेगा पीसीसी में नंबरिंग। जल्दी से जल्दी पीसीसी सेलेक्ट करेंगे भाई लोगों। क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया? क्या आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया? सभी आंखें खोलो और इधर देखो ध्यान से। देखो इस कार्बन पर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, क्लियर? और आप पीसीसी में कितने टर्मिनल ले सकते हो? कोई 2। इधर देखो, इधर वाली ब्रांचिंग पर देखो, अगर मुझे इनमें से कोई एक टर्मिनल लेना पड़े तो बताओ कौन सा लूं? अगर इन तीनों में से कोई एक टर्मिनल लेना पड़े तो कौन सा लूं? आपको पता है इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, कोई भी लिया जा सकता है। इधर आओ, अगर मुझे इनमें से तीनों में से कोई एक टर्मिनल लेना पड़े तो कौन सा लूं? इधर से एक, इधर से भी एक, इधर से भी, कोई सा भी एक टर्मिनल ले लेना सर। अगर मुझे इन तीनों में से कोई एक टर्मिनल लेना पड़े तो कौन सा लूं? आप बताओ, कोई सा भी ले सकते हो, सही बात है कि नहीं है? सिमिलरली अगर मुझे इन तीनों में से कोई एक टर्मिनल लेना पड़े तो कौन सा लूं? कोई सा भी एक आप ले सकते हो। तो ये मैंने अभी बताया है, क्लियर? अब वापस सोचो, यहां पर ये कार्बन पे आपकी कम ब्रांचिंग है, बीच वाले कार्बन पर आपके सबसे ज्यादा ब्रांचिंग। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो बताओ, यहां से यहां जाने पर एक और एक 2 कार्बन, इधर जाने पर भी 1 से 2, इधर बताओ एक और एक, ऊपर जाने पर एक और एक, कहीं भी चले जाओ कितने कार्बन मिल रहे हैं? किसी भी टर्मिनल की तरफ जाओगे 2। तो कार्बन सेम मिले तो फिर क्या देखेंगे? सबसी। इधर बताओ कितने कार्बन? एक और एक, तो ये दोनों क्या बनेंगे? 2 सब्स्टिट्यूएंट। इधर बताओ एक और एक, कितने सब्स्टिट्यूएंट? बताओ, इधर जाऊं तो एक और एक, और कितने सब्स्टिट्यूएंट? इधर जाऊं तो एक और एक, 2 कार्बन, और ये दोनों कहीं चले जाओ सर, सारा मामला क्या है? सेम। तो कहीं से भी, यहां से आप यहां आ सकते हैं, यहां से आप वहां जा सकते हैं, यहां से आप यहां जा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यू विल गेट द सेम आईयूपैक नेम। तो मैंने जो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है वो ये रहेगी मेरी पेरेंट कार्बन चेन। हो सकता है आपने कोई दूसरी सेलेक्ट कर ली हो, लेकिन नाम सेम आना चाहिए। अब बताइए अगला टास्क, नंबरिंग कहां से करूं मैं? नंबरिंग, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, उधर से भी पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पर, इधर कितने आ रहे हैं? 2, और इधर भी कितने? एक ही बात है। इधर बताइए 3 पर कितने हैं? 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं से भी नंबरिंग कीजिए। 1 ये रहेगा आपके सामने, 2 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 4 ये रहेगा, 5। आप बताइए अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए क्या है? इसका नाम है मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए क्या है? मिथाइल। पक्का? ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिए। आप बताइए इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल। कुछ याद आने लगा?
तो इसका कॉमन नेम है सर टर्सरी ब्यूटाइल। ऊपर वाले का बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल। सही बात है कि नहीं है? अभी तक मैंने इस सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा नाम लिखा है? कॉमन। क्या लिखा है? कॉमन। कॉमन नेम में कॉम्प्लेक्स का कोई रोल होता है क्या? नो। कॉमन नेम लिख रहे हो तो देयर इज नो रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आईयूपैक लिखोगे तब कॉम्प्लेक्स माना जाता है। कॉमन नाम लिख रहे हो तो कभी भी कॉम्प्लेक्स कंसिडर नहीं होगा। आइए अब मुझे इसका नाम लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। आप बताओ इसका तो पहला अल्फाबेट कौन रहेगा? एम। सारे मिथाइल है, किसी का देख लो। और इसमें टी लूं कि बी लूं? टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में लूं या ब्यूटाइल का बी? ब्यूटाइल का बी। सेकेंडरी एंड टर्सरी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक। नोट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब क्वेश्चंस दना रहे उसी के ऊपर ही। क्लियर? तो बताइए एम पहले आता है कि बी पहले आता है? बताइए ग्रुप कितनी बार है? एक और एक कौन से नंबर पर है बताओ? थर्ड नंबर पर। तो नाम क्या लिखा जाएगा? 3,3। बिस या डाई? यही गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। कहां से पोहे खा के आते हो? कहां से नाश्ता करके आते हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? इफ यू आर राइटिंग द कॉमन नेम देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बिस ट्रिस कॉम्प्लेक्स के लिए लिखे जाते हैं और हम इसको कॉम्प्लेक्स मानी। क्या हमने ब्रैकेट लगाया? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। कुछ लोगों का घुटनों में होता है, तुम्हारा चप्पल और जूतों तक जा चुका है, और जिसमें गया वो आज पहन के नहीं आए हो तुम लोग। तो बताइए क्या लिखा जाएगा? डाई। इस बात को समझो, यही क्लियरिटी देता है। क्लियर? तो डाई लिख सकते हैं क्योंकि हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ठीक है? डाई। बताइए क्या रहने वाला आपके सामने? टर्सरी। अगर अपन बात करना चाहें ब्यूटाइल। तो ये आपने पहला सब्स्टिट्यूएंट सुलटा दिया है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ना तो डी को देखा गया ना टी को। किसको देखा गया है? बी को। क्योंकि डाई का डी तो था ही नहीं। नाम क्या था सब्स्टिट्यूएंट का? टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना नहीं होता। खत्म हो गया। आगे बताओ और कौन है आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट्स? बताइए। मिथाइल 2 नंबर पर कितने लगे हुए हैं? 2। बताइए 4 नंबर पर भी कितने लगे हुए हैं आपके सामने? 2। तो ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। कितने हैं? 4। तो क्या लिखोगे? टेट्रा मिथाइल। आप बताइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन देखा गया है? टेट्रा का टी या मिथाइल का एम? मिथाइल का एम। क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम टेट्रा मिथाइल नहीं मिथाइल है। जब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा तो इसका एम और इसका बी देखा गया था। क्लियर? सारे सब्स्टिट्यूएंट उल्टा दिए हैं। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। बताइए 1 डिग्री सफिक्स, सारे बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या आएगा? एन। जल्दी से सुलटाइए। नाउ ट्राई टू राइट डाउन द आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम लिखो इस सब्स्टिट्यूएंट का। अभी तो आपने कॉमन नेम लिखा है। टर्सरी ब्यूटाइल की जगह इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखो? आईयूपैक नेम, और फिर दोबारा से नाम लिखो। अगेन मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको बस बताया जा रहा है कि आपकी नोटबुक आखिरी में जाते जाते एनसीईआरटी बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखे, पेज नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे कोई कद्दू फर्क आपको पड़ने वाला भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे बताने के बाद ही आपको पेज मिला, उससे पहले तो था ही नहीं एनसीईआरटी में। आयुपैक नेम सब्स्टिट्यूएंट का लिखकर फिर दोबारा से नाम लिखो। आयुपैक नेम लिखकर फिर से दोबारा नाम लिखो इसका। इस बार आपने सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा नाम इस्तेमाल में लिया है? कॉमन, टर्सरी ब्यूटाइल। अगर कॉमन की बजाय मैं सब्स्टिट्यूएंट का आयुपैक नेम लिखता तो फिर किस प्रकार से बातें होती? जल्दी से सुलटाइए। पेन चलाइए भाई लोगों, पेन। पेन जब तक नहीं चलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि गलत हो रहा है। सही गलत बाद में, पहले ट्राई करो आप। अगर पेन चलाओगे गलत भी लिखा जाएगा तो आपको समझ में आएगा गलती क्या थी, और मेरे लिखने के बाद तुम लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सुलटा दिया है। आइए, क्या आप मुझे सब्स्टिट्यूएंट का आयुपैक नेम बता सकते हैं? आप बताओ। अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का आयुपैक नेम लिखना है तो ये तो कॉम्प्लेक्स साफ दिख रहा है, तो इधर क्या मिलेगा? 1। 2 कहां लिखूं?
तो ये लिख दिया 2। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट पर सब्स्टिट्यूट। अब समझो, इफ यू आर राइटिंग टर्सरी ब्यूटाइल देन इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इफ यू आर यूजिंग कॉमन नेम देन इट इज नॉट कंसिडर एज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तभी माना जाएगा जब ब्रैकेट लगेगा। क्लियर? तो आप टर्सरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं जो कि कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम भी लिख सकते हैं। अब बताइए 1 नंबर पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं? 2। तो 1,1 क्या आएगा? डाई मिथाइल। बिल्कुल सही। बताइए, और ये है किस पर दोनों मिथाइल? पीसीसी पर है या साइड चेन पर? किस पर है वो? इथाइल। ये आप लोगों के सामने नाम रहेगा। आप बताइए, ऊपर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी ऐसे लिखोगे, ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2। तो बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? और करके ब्रैकेट में 1,1। ये देखो दोनों कौन है? सब्स्टिट्यूएंट पर भी सब्स्टिट्यूएंट, डाई मिथाइल। पक्का? जी हाँ। बताइए साइड चेन में कितने कार्बन है? 2। तो एथ प्लस आई। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है कि अलग अलग हैं? सेम। नाउ इट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अपीयर्स मोर देन वंस देन bis, tris, टेट्राकिस आर यूज्ड। तो अब बताइए, अब तो हमने क्या लिखा था? देखो डाई। क्या लिखा था? डाई। बिकॉज हमने इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा ही नहीं था। लेकिन अब कैसे लिखा जाएगा? बिस। लेकिन पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर तो कंपेयर कर लें। बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का पहला अल्फाबेट कौन है? एम। और ये चारों मिथाइल ही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसमें पहला एम लिखा जाएगा कि डी देखा जाएगा? डी। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट द फर्स्ट अल्फाबेट इनसाइड द ब्रैकेट इज कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो बताओ एम पहले आता है कि डी पहले आता है? डी। तो यहां पर लिखा जाएगा 3,3। क्या लिखोगे? बिस। अब आया ना बिस। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है कि जब इस तरीके से लिखो तो बिस लिखना है कि डाई लिखना है। क्लियर कर देंगे सारे कंफ्यूजन आपके। बताइए क्या रहने वाला है? 1,1 क्या रहेगा हमारे सामने? डाई मिथाइल इथाइल। सुलटा दिया है? बिल्कुल सही। अगले सब्स्टिट्यूएंट बताइए। 2,2,4,4 क्या है? टेट्रा मिथाइल। सही बात है कि नहीं है? बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आप एक बार बताओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या क्या देखा गया? हमने जब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा तो इस सब्स्टिट्यूएंट में क्या देखा? डी। क्योंकि अगर मैं आपसे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछूं, इधर देखो, अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? टर्सरी ब्यूटाइल या फिर 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। क्या आपने नाम में बोला डाई? यस। क्या आपने टेट्रा मिथाइल में टेट्रा को नाम में बोला? नो। नाम क्या है? मिथाइल। तो अगर डाई ट्राई टेट्रा नाम का हिस्सा हो जाते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। क्लियर? तो यहां पर डी देखा गया और यहां पर एम देखा गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और फिर हम फंक्शनल ग्रुप। तो जो टेबल मैंने आपको याद करने के लिए बोला है प्लीज उसको आप याद कर लें। मैं रैंडमली किसी से भी सुन सकता हूं, ठीक है? और आपसे पूछा भी जाएगा यहां बुला के बोर्ड पर, तो आप भी रिकॉर्डिंग में जाएंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो। अब इसके दो ही ऑप्शन है, या तो बैच बदलेंगे या मास्टर बदलेंगे। बिल्कुल बदलिए, 1 साल बाद वापस पाए जाओगे। वो मैं समझाऊंगा, अभी आप बस याद करना है ना। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।